Hey everyone, welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui, your English facilitator. And in this class, I will be teaching you how to be a fluent speaker of English language. और कैसे आपको बोलना है, कैसे बोलना आ जाएगा. What are the actual steps of learning perfect English? How to be a fluent speaker of English language. The main problem of the English is confidence. Students are not getting confidence. Of course, they are quite able to speak, yet they are struggling in this language. तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, चलिए देखते हैं. तो देखते हैं हम लोग इंग्लिश को सीखने के लिए ये चार बेसिक चीजें दी जाती है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग, तो मैक्सिमम लोग इस पर जोर देते हैं, स्पीकिंग पे. जैसे कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको इंग्लिश अच्छी होती जाएगी. ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश. अगर आपको जब बोलना नहीं आता है तो आप कैसे बोल पाओगे? सबसे पहली बात, लोग कहते हैं बोलो, और जनरली आई हैव हर्ड पीपल से speaking comes by speaking. If you don't speak, you will not be able to speak English language. Of course, it is correct. But कैसे भाई? If one does not have idea to speak, तो कैसे बोलेगा? अभी आपको ये 4 things are very important to learn English language. ऐसे नहीं कहा गया है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. तो इसमें करना क्या है? आपको थोड़ा थोड़ा सब पे वर्क करना है. और ये जो स्पीकिंग है, महज ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे. इस पे मैं कुछ नहीं करा सकता. आई कैन ओनली आस्क यू टू स्पीक इंग्लिश. आई कैन नॉट मेक यू स्पीक बाय सिटिंग ऑन द कैमरा. आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, तो मैं इसी क्लासेस में आपको करा दूंगा. ठीक है? आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग? देखिए बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, लैंग्वेज कोई भी हो, सबकी स्पिरिट एक होती है. क्योंकि कोई भी भाषा जैसे लिखी जाती है, जैसे सोची जाती है, वैसे ही बोली जाती है. बस आपको बेटा एक चीज में मास्टरी हासिल करनी है. लिखना सीख लो, शायद आप बोलना सीख लो. लिखोगे तो बोलने का आइडिया लग जाएगा. एंड व्हेन यू विल बी एबल टू राइट एंड रीड, देन यू विल बी एबल टू स्पीक मोर एंड मोर. ओके, ऑफ कोर्स हम लोग हिंदी सीखे बोलकर पहले, बट वी हैड एनवायरमेंट दैट टाइम. हमारे आसपास लोग बोलने वाले थे, हिंदी को हर टाइम बोलते थे, और ग्रामर हमारी सही नहीं थी. जैसे अभी हम इंग्लिश को, सपोज आप इंग्लिश को ऐसे ही सीख जाओ, एवी बोल बोलकर आसपास से जो भी जहां भी आप जितना कलेक्ट करते जाओ. लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमेशा स्ट्रगल करोगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं गेन कर पाओगे. क्यों नहीं गेन कर पाओगे? बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग. आप जान ही नहीं पाओगे कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो. तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आपको स्टेप बाय स्टेप और करेक्ट वे में इंग्लिश को सीखना है. कोई शॉर्टकट या 90-100 दिन की क्लास नहीं लेनी है. मैं भी क्लास चलाऊंगा, लेकिन जितनी क्लास रन कर पाती है मुझे मैक्सिमम चीजों आपको प्रोवाइड करने में. ओके, तो ये 4 चीजें कैसे स्ट्रांग हुई, लेट्स सी. ओके क्लास, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट चीज, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने सभी ने इसका नाम सुन रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो अब क्या है ना कि इफ यू जस्ट look at the name of these 8 things. So the name is given parts of speech. ध्यान रखिएगा, यहां पे इसको स्पीच बोला गया है, राइटिंग नहीं बोला गया है. नहीं कहा गया है कि ये लिखने के हिस्से हैं. मीन्स दे आर द 8 things and used for speaking English. That's why they are named पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये 8 चीजें बोलने के लिए यूज की जाती हैं, इसीलिए इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा गया है. एंड बेटा, इस नेम को हम लोगों ने नहीं दिया है. द नेम इज गिवन बाय द इंग्लिश पीपल, जिनकी ये लैंग्वेज है. और अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से देखोगे, देन व्हाट विल यू गेट? आप ये पाओगे, एक वर्ड को एक ही तरीके से यूज नहीं किया जाता है. मीन्स व्हेन यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किसी वर्ड का मतलब क्या है. ऐसे वर्ड को फंक्शनल वर्ड कहते हैं. ठीक है, और हम फंसते वहीं पर हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप खुद देख लीजिएगा. जैसे बीच में हम आपको बोलेंगे, लाइक यू टेक वर्ब. वर्ब की बात करो. अब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, टेंस. टेंस, तो टेंस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब. अगर आप ध्यान दो तो
आपने जितनी बार भी टेंस पढ़ा उसमें पढ़ा क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। आपको टेंस में यही तो पढ़ाया गया था कि चीजें एक एक करके, इफ यू गो थ्रू डिक्शनरी तो आप क्या पाओगे कि ये सारी चीजें वर्ब है। सो टेंस इन द सेंस ओनली वर्ब। जैसे बच्चे कहते हैं, सोचते हैं कि मुझे टेंस आ गया, मुझे सब आ गया। बेटा, टेंस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। आपको टेंस आ गया तो सब कुछ नहीं आ गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने के हिस्से। सो इफ यू वांट टू लर्न अ फ्लुएंट इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक द फ्लुएंट इंग्लिश, यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दीज 8 थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, एंड हैव पेशेंस। आई विल मेक इट क्वाइट इजी फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से मैं टॉप लेवल तक चलूंगा। आपको चीजें धीरे धीरे बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगे। एक कॉपी एक पेन लेकर आपको आना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए, अभी एग्जांपल देखते हैं। वाटर द रोज, इफ यू गो थ्रू दिस, वाटर, यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है। 3 टाइम्स वाटर इज गिवन इन 3 डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस, बट तीनों बार, जितने बार भी ये वाटर लिखा हुआ है, तीनों बार इसका अलग अलग मतलब है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है वाटर द रोज, तो इसका मतलब है कि गुलाब में पानी डालो। अब इसको आप जब पढ़ोगे तो आप पाओगे इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पर वाटर को एज अ वर्ब यूज किया जा रहा है। यानी वाटर कहोगे सर ये तो नाम है किसी चीज का, हाँ, इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड क्वेश्चन ले लो, मैंने आपसे पूछा आई आस्क यू पीपल से, बट मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई क्वेश्चन यू। अब ये देखिए, टेक सम वाटर, अब यहाँ पर वाटर नाउन की तरह यूज किया गया है, यहाँ वर्ब, यहाँ पे नाउन। अब कहोगे सर फिर से लैंग्वेज ग्रामर पे आ गए। ग्रामर नहीं है, ग्रामर होता है जहाँ पे रूल्स लगते हो, यहाँ पे रूल नहीं लग रहा है। हम बाद में ग्रामर पे बात करेंगे, फिलहाल आप जो टॉपिक उस पर देख लेते हैं। तो टेक सम वाटर, कुछ पानी ले लो। तो यहाँ पर वाटर एज अ नाउन पानी को बोला जा रहा है। ऊपर का वाटर का मतलब है पानी डाल दो, नीचे का वाटर का मतलब है कुछ पानी, मतलब पानी की बात की जा रही है। और नीचे फिर क्या लिखा हुआ है थर्ड एग्जाम्पल में, अ वाटर बर्ड, मतलब किसी बर्ड को वाटर बर्ड, यानी ये पक्षी जो है ये पानी में रहने वाला पक्षी है। मीन्स हेयर द वाटर वर्ड इज डिफाइनिंग समथिंग, ये बता रहा है कि जो बर्ड है ये वाटर में रहने वाली है। यानी यहाँ पर वर्ड जो वाटर है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, यहाँ पे वर्ब है। तो ये आपका हो गया वर्ब की जगह, ये है नाउन है, ये एडजेक्टिव। तो आप खुद देख लो, आप खुद फील करो, अलग अलग टाइप से इसको यूज किया गया है। मीन्स एक ही वर्ड कई टाइप यूज कर रहा है। और ये ऐसी कमांड आपको तब आएगी जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी कमांड बनाओगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई ग्रामर का हिस्सा नहीं है। इफ इस वर्ड द पार्ट ऑफ ग्रामर, तो इंग्लिश में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बोला जाता। All right, next take few more examples of understanding parts of speech. That boy is intelligent. I told you that he is intelligent. I heard that you said. अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर दैट इधर लिखा हुआ है, दैट इधर लिखा हुआ है, और दैट इधर लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस दैट को हम 3 तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन मतलब अलग अलग है। जैसे यहाँ पर दैट का मतलब है वो, यहाँ पर दैट का मतलब है कि, और यहाँ पर दैट का मतलब है जो। ध्यान दीजिएगा, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वो लड़का बुद्धिमान है। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा, दैट की ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट यानी वो बुद्धिमान है। आई हर्ड, मैंने सुना, दैट यू सेड, जो आपने कहा। अब इंग्लिश की ये कौन सी विधा है कि एक ही वर्ड अलग अलग जगह पर अपना मतलब बदल दे रहा है। इसी को बेटा फंक्शनल वर्ड कहते हैं, और आप तभी इस पे कमांड बना पाओगे व्हेन यू विल गो थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ सारे नहीं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल एक्सप्लेन, आई विल टीच यू एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर, बट उसके साथ साथ मैं स्पोकन इंग्लिश पे आपके काम कर रहा हूँ, तो स्पोकन पे ज्यादा मैं इंसिस्ट करता रहूंगा, आपको कहाँ कहाँ पर बोलना है। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द क्लास मैंने आपसे कहा था बेटा कि मैं आपसे बोलवा नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ कह सकता हूं, बोलना आपको है। ऑफ कोर्स इट इज डैम ट्रू, इफ यू स्पीक, इफ यू मेक प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग, definitely you will be able to learn this language, you will be able to speak this language. But if you don't make practice बेटा, तो आप कितना भी लिख लो, you will not be able to speak. मैं फिर कह रहा हूं कि भाषा सीखने के 4 स्टेप है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो अभी हम लोग कल से क्लास शुरू करते हैं। From tomorrow on we will continue this journey of English. और बिल्कुल पेशेंस में रहें, बिल्कुल पैनिक ना हो। यस, यू कैन लर्न इट। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा है कि दुनिया का एक काम जो एक शख्स कर सकता है, दुनिया का हर इंसान कर सकता है।
तो आप भी यू आर वन ऑफ देम, यू कैन लर्न। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कल से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।